ये उसका दूसरा परिचय है। यद्यपि शूर्पणखा यानी पति विद्युत जिहा को रावण ने ही मार दिया था, शूर्पणखा के पति को। शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा, सुंदरता को देखा, तो वेश बदल करके परम कुटी पर आ जाती है भगवान राम के सामने। कैसा सुंदर रघुवर है। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती तो उसे मां के रूप में देखते, मां के रूप में देखते मेरे प्रभु राम, या बहन के रूप में देखते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम। शूर्पणखा वेश बदलकर सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा आओ देवी बोलिए। शूर्पणखा बोली जी मैं आई कहां से हूं, कहां से आई हूं? मैं तो पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करने चली आई हूं। राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता करते हैं, पति ढूंढने का काम तो माता पिता करते, इसलिए आपने ये तकलीफ क्यों की? बोले माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत वर ढूंढे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, मैं क्या करूं? इसलिए स्वयंवर करने के लिए मैं खुद निकल पड़ी हूं। राम जी ने कहा संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला। बोली अब तक तो नहीं मिला, लेकिन आज मिल गया है, आज मुझे पति मिल गया है। राम जी ने कहा मिल गया, कहां है? बोली तुम सब मौसम ये संयोग विधि रचो विचार। क्या कहा? तुम समय पुरुषन मौसम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम नहीं हो, लेकिन चलेगा, मैं तुम्हें पति के रूप में वर्ण। राम जी ने बड़े स्वरूप से, लेकिन कभी कभी थोड़ा मीठा मीठा मजाक कर लेते हैं। राघवेंद्र ने कहा कि आपने तो ये ठीक ही सोचा, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ये हमारी भार्या है, श्री जानकी जी। शूर्पणखा बोली है दुबली पतली सी तो आपकी पत्नी? राम जी ने कहा हाँ। बोले इसकी परवाह मत करो, इसको तो मैं अभी नाश्ता चट कर जाती हूँ, पता ही नहीं चलेगा। मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, तो सामने जो वृक्ष है ना उसके नीचे बैठे कौन? देखो गोरे गोरे से है, छोटे भैया, छोटे भ्राता है कुमार लक्ष्मण, काले काले है ना राम। वो मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया। आप गोरे है ना, तो आपसे विवाह करने का मन कर रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा रे राम जी जब मुझे कुमार बता सकते हैं, कुमारा बता सकते हैं, तो मैं कुछ भी करूं। लक्ष्मण जी बोले जानती हो वो कौन है सामने? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कह रहे मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, मैं तो क्योंकि उनका सेवक हूं। ये कौन है? ये तो कौशलपुर के राजा है, अयोध्या के राजा श्री राम। लक्ष्मण जी का इशारा है कि जब पिताजी तीन तीन पत्नी रख सकते हैं तो भैया क्यों नहीं रख सकता? भैया ने मेरे पास क्यों भेज दिया, इसलिए तुम उनके पास चली जाओ। अब ये इनके पास भेजे तो वो उनके पास भेजे। शूर्पणखा ने कहा क्या मुझे पागल समझ रखा है? पता है मैं कौन हूं? मैं रावण की बहन, मैं सर्वनाश कर दूंगी। अभी मेरा आपने रूप ही नहीं देखा, कभी इधर भेजते कभी उधर भेजते, मुझसे विवाह नहीं करते। पहले तो मैं इस जानकी जी को ही
खाऊंगी। विकराल रूप लेकर माता जानकी की तरफ दौड़ी। लक्ष्मण हमारा हमारा फोटो खींच रहा है, सेल्फी देख साक्षात शेषनाग लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने उसके नासिका कान दोनों को काट दिए। श्रुति माने वेद को, परमात्मा से जो झूठ बोलता है, भगवान से जो कपट करता है, वो स्वर्ग जाने का अधिकार है, और जो वैदिक परमात्मा से अधिकारी है। आज शूर्पणखा रोती हुई माता वो बहन भाई रावण के पास आ गई। रावण ने पूछा क्या हुआ, कैसे तुम्हारी दशा है? घर दूसरा आदि आ गए, बड़ा भयंकर दुख हुआ। मृग बनकर के आया, ऐसी परिस्थिति बढ़ गई। रावण ने मारीच को भेजा श्रवण का मृग बनकर। माता जानकर जी का रावण हरण करके ले गया। लक्ष्मण जी को राम जी ने सुरक्षा के लिए माता जानकी के पास भेजा। प्रसंग बहुत सुंदर है, सब जानते हैं, लेकिन रावण जब भिक्षा लेने के लिए आया तो आपको पता है वो संत के रूप में, और जब माता का हरण किया तो उस टाइम राक्षस का रूप धारण कर लिया, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान जानता था जो मैं आज संत के रूप में सीता का हरण करूंगा तो कलयुग में संतों की महिमा खत्म हो जाएगी, कोई द्वार पर संत नहीं जा पाएगा। इसलिए राक्षस का रूप धारण करके सीता का हरण किया। आज भगवान रावण अपनी कुटी में ले गया और वहां ले जाके सोना की लंका में रखना चाहा, लेकिन सीता नहीं रह पाई, तो अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे रहने लगे। आज भगवान राम को ढूंढते हुए दोनों भाई चल रहे हैं। आज सुग्रीव और बाली, सुग्रीव से मित्रता हुई हनुमान जी की। हनुमान जी ने भगवान राम का सीता जी का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी का बल था वो भूल गए थे। जब जामवंत जी ने पति सुने हनुमाना काचु प्रसाद रहूं कलवा, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, पवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो ये तात तो। जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया, याद दिलाया, अपना हनुमान जी की याददाश्त किया करती है। आप ऐसा समझना हनुमान जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। किसी देवता का सत्युग में प्रताप है तो किसी द्वापर में है, लेकिन हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। भगता को अरे आयोरा भगता को रे बाबा, आयोरा भगता को कि बजरंग बालाजी, अरे रे कुल का देवता, अरे रे बजरंग बालाजी, आयोरा भगता को राखो मान, बजरंग बालाजी, आयोरा भगता को राखो मान, आयोरा भगता को रखो, आयोरा भगता को, आयोरा भगता को रखो, आयोरा भगता को, आयोरा भगता को रखो, आयोरा भगता को, आयोरा भगता को रखो, आयोरा भगता को। बजरंग बालाजी कुल का देवता, ओ बजरंग बालाजी, आयोरा भगता को रखो मान, बजरंग
दे फोटो हमारा घर में घनी गरीबी पकड़ काट दे फोटो घुमाई दे दरबारा बालाजी कमर कमर फोटो घुमाई दे हमारा बालाजी कमर कमर फोटो हर कमर कमर फोटो बालाजी कमर कमर फोटो 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 घुमाई दे 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 बालाजी कमर कमर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सजा दो घर तो गुलशन सा सजा दो घर तो गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सभी को बोलना है, प्रभु श्री राम को बुलाना है। देखिए, मन करे तो बुलाओ ठाकुर को और ना मन करे तो मत बुलाओ, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जग में सार है। जो कोई मुझे भाव से भजे तो भव से बेड़ा, इसलिए सभी भाव से भजे। हरि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और सभी को बोलना है मेरे साथ, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले राम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो दुष्टों का बोला वाला हो जाता है। जब जब हो ये धर्म की हानि, पाड़े असुर अधर्म अभिनाश। ज्यादा पाप का बढ़ता है तब राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी में। देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म को होते रहेंगे तो मैं रसातल में चले जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी कर रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बात कर रहा हूँ, तुम धैर्य तो रखिए। वसुदेव गए साक्षात भगवान पुरुष पर,
जनिष्यति तति प्रियाथो 2 घंटे से पंखा चल रहा है। कन्हैया की नींद खुली और बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा चल रहा है, सो जाओ, रहने दो। बलराम जी बोले ना रे चुप रहे, चुप रहे, फिर पंखा कर रहे हो। भैया जी बहुत देर हो गई आप पंखा चल रहे हो, अब रहने दो। बलराम जी बोले ना रे मैं अब बड़ा भैया हूँ, पहले छोटा था जो आपकी बात मान ली, चुप रहो, हम जो करेंगे वही ठीक करेंगे। इस तरीके से आज योग माया ने कहा देवकी के गर्भ से 7वां बालक है, उसको तुम गोकुल पहुंचा दीजिए। आज सुखदेव जी परीक्षित से दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि योग माया ने देवकी वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया, रोहिणी और देवकी का। कंस ने पूछा तो 7वां पुत्र कहाँ है? सैनिकों ने कहा महाराज हमने सुना है 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। अच्छा हुआ हमें मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया। आज 8वां बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तवन किया। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आवाज, ये कथा सार्वजनिक कथा है, आप सभी भक्तों की कथा है, इसलिए इस कथा में आप सभी को सहयोग करना है तन मन और धन से। वाले आजा धरती पे झिलना है पाप को मार मुरलिया मारे आजा, धरती पे झिलना है पाप को मार। मुरलिया बारे आजा, धरती पे झिलना है पापी को मार। मुरलिया बारे आजा, धरती पे झिलना है पाप को मार।
दूर मत जाना करो। माता देवकी से भी कहा कि माँ आपको भी डरना नहीं है, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। आज तो कन्हैया रोने लग गए चारों तरफ पहले से। धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा कर जाओ दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आ जाते, बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा जी महाराज आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो बोले बताऊं कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा सा होगा, पेट में बड़ी दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, नाम भी काला तो शरीर भी काला और केश भी काले, काले से सावधान रहना। आज नारद जी समझा कर चले जाते हैं। अब कंस को रात भर नींद रात में यह सोचे कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज सामने आ जाए घबरा जाते हैं। यानी सब्जी में एक जीरा भी आ जाता है तो डर जाता है। इतना चिंतन करने लगा कंस भगवान कृष्ण का। भोजन करने बैठे हो दाल में जीरा आ गया, हालत खराब हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा 4 और कारागृह को घेर। वो भाग नहीं पाए, जन्म लेते ही उसकी कान तो दरसो है ना ना। सैनिकों बोले क्यों घबराते हो महाराज, सारी सुरक्षा है, धीरे धीरे आ भयंकर था उस कंस को मरने का डरना। जय हो गई, दाढ़ी तक यमुना आ गई, बाबा की दाढ़ी डूब गई। थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए, अभी आ रहे हैं आपके पास, नहीं आ जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। 2-3 महीना की दिखे ना। आज जो ही बताइए थोड़ा ध्यान दीजिए, सामने थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए, वो यही आए आपके सामने आ रहे भैया। जल के अंदर यमुना जी के अंदर तो मेरे ठाकुर जी ने अपने छबड़े में से एक चरण को नीचे लटका लिया, और जो ही लटकाया और चरण छू करके यमुना जी नीचे उतर गई और रास्ता दे दिया। आज वसुदेव जी यमुना पार करके यशोदा जी के महल में पहुंचे। ताली तो बजा दिया करो, आखिर में कृष्ण जन्म। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण।
नागतम कृष्ण आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे बच्चों चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी ए रुक जा ए चुप रह कर दे देवा हमारे दिखार कृष्ण जी के अबे तो जन्नत संभले कर दीजिए राधे कृष्ण की